सुप्रभात बच्चों। हम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ पढ़ रहे थे। चलिए बच्चों, इसे हम आगे पढ़ते हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखवाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने ना ही पत्र लिखा हो या ना लिखवाया हो। यानी हर व्यक्ति ने कभी ना कभी किसी न किसी को कोई ना कोई पत्र लिखा होगा और लिखवाया होगा। ठीक है। तो और सबसे ज़्यादा जो पत्रों की कह सकते हैं उत्सुकता या इंतज़ार किनको होता है? सैनिकों को होता है। और सैनिक बेसब्री से पत्रों का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उन पत्रों में कहीं ना कहीं उन्हें अपने घर की जो कुशल मंगल की सूचना प्राप्त होती है। अगर हम आज की दृष्टि से देखें तो बच्चों, आज संचार के बहुत ही तीव्र और अति तीव्र साधन हमारे सामने हैं। लेकिन अगर हम कुछ वर्ष पहले या 10, 15, 20 साल पहले अगर वर्षों की बात करें, तो उस वक्त पत्रों का बहुत ही महत्व था और इनकी उपयोगिता समाज में सर्वाधिक थी। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, जिनमें हम जैसे कह सकते हैं कि जो लेटेस्ट जो समकालीन कह सकते हैं तकनीक है, वो क्या है, व्हाट्सएप या एंड्रॉयड फ़ोन, जिसके माध्यम से आप अपने चिर परिचित या जो प्रिय संबंधी है उनको आप देख भी सकते हैं। देखकर आप आपस में बातें कर सकते हैं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। यानी परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसने क्या किया, हमारी जो एक शहर से दूसरे शहर की जो दूरी थी उसको कम कर दिया। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। ठीक है। यानी जो पहले संचार का जो साधन था वो एक ही था, जिसे हम कह सकते हैं चिट्ठी, पत्र या फिर तार, यही हुआ करता था। और लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार करते थे और महीनों इंतज़ार करते थे पत्र के आने का। लेकिन अब क्या हो गए हैं, और भी तरीके हो गए हैं। ठीक है, जिनसे कि हम संचार अपने संबंधियों से बातचीत कर सकें। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजकर और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। यानी कि अगर उस ज़माने में टेलीफोन की सुविधा होती, एंड्रॉयड फ़ोन होता, तो शायद जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को पत्र नहीं लिखते और वो फ़ोन के द्वारा ही संपर्क साधते। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नेहरू जी ने अपनी पुत्री को जो पत्र लिखे और उन पत्रों के माध्यम से जो भी जानकारियाँ उन्हें दी, आज वो पुस्तक रूप में हम सबके समक्ष है। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? यानी अगर हम तकनीक की तुलना करें पत्रों से, तो कहीं ना कहीं पत्रों को हम सहेज कर रख सकते हैं, लेकिन जो एसएमएस होते हैं उनको हम सहेज कर कम ही रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फ़ोन में स्टोरेज की
दिक्कत के कारण ऐसा हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, एसएमएस संदेशों को भूल जाते हैं। कितने ही संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं, यानी कि जो पत्र होते हैं उनको तो हम सहेज सकते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे संदेश होंगे एसएमएस वाले जिन्हें हम या तो नहीं सहेजते या फिर हम भूल जाते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं, यानी कि जो महान हस्तियां हैं या फिर जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, राजनेता हैं, उनके जो पत्र हैं वो कहीं ना कहीं एक धरोहर के रूप में जाने जाते हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। ठीक है। महात्मा गांधी ने सर्वाधिक पत्र लिखे और उन्हें सर्वाधिक पत्र आते थे। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज़ अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तकें तक बन गई। यानी जब भारत आज़ाद हुआ तो उन दिनों जो महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज़ अफसरों ने अपने परिजनों को पत्र लिखे होंगे, कहीं ना कहीं वो पत्र आज क्या है, पुस्तक रूप में संकलित है। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितना ज़मीनी मजबूती लिए हुए था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन पत्रों में उस समय के स्वतंत्रता संग्राम या फिर उस समय के विषय में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लिखी गई होंगी। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। यानी कि महात्मा गांधी को देश दुनिया से पत्र आते थे और वो उनका जवाब लिखना नहीं भूलते थे। कहा जाता है जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। यानी जो महात्मा गांधी थे वो क्या करते थे, जैसे ही उन्हें कोई भी पत्र प्राप्त होता था वो उसका जवाब तुरंत ही लिख दिया करते थे और ज़्यादातर पत्रों के उत्तर वे स्वयं लिख कर देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों, यानी जो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता आंदोलन में का नेतृत्व कर रहे थे, क्या थे कि पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। यानी जो पत्र हैं वो कहीं ना कहीं अपने समय की जो वर्तमान स्थिति है उसका विवरण उन पत्रों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, या फिर उस समय की घटना चक्र कहीं ना कहीं उन पत्रों में समेटे होते हैं, या फिर उनके विषय में जो चर्चाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं आज के समय को समझने में कहीं ना कहीं क्या करती है, हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखायो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। यानी न सिर्फ पत्र अपनी वर्तमान स्थिति का विवरण देते हैं, बल्कि साहित्य जगत में पत्रों का
अपना एक साहित्यिक महत्व है। जैसे निराला और बच्चन ने आपस में जो वार्तालाप की, उन्हें कहीं ना कहीं पत्र रूप में संकलित किया गया, और आज हम पत्रों को भी साहित्य का एक माध्यम मानते हैं, और पत्र साहित्य भी साहित्य का एक महत्वपूर्ण विषय है। और इसी श्रृंखला में जो प्रेमचंद हैं, वो नए लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पत्र लिखा करते थे, और बहुत ही ध्यानपूर्वक उन पत्रों का जवाब या फिर उन पत्रों में उन्हें प्रेरणा दिया करते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। यानी जो नेहरू जी और टैगोर जी के आपस में जो पत्र व्यवहार रहे होंगे, वो भी कहीं ना कहीं अन्य लोगों को प्रेरणा प्रदान करते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पाठ को आगे पढ़ेंगे।